प्राचीन काल में ऋषि अष्टावक्र नाम के एक तपस्वी हुआ करते थे। उनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था। इसी कारण उनका नाम अष्टावक्र पड़ा था। एक दिन ऋषि अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचे तो उनकी शारीरिक बनावट को देखकर सभा में मौजूद सभी लोग हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। ये देखकर अष्टावक्र बिना कुछ कहे सभा से वापस लौटने लगे। ऋषि को इस तरह जाता देख राजा जनक ने उन्हें रोका और पूछा, हे ऋषिवर, आप वापस क्यों जा रहे हैं? इस पर ऋषि अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मैं मूर्खों की सभा में नहीं बैठता हूँ। ये सुनकर सभा में मौजूद सभी लोग नाराज हो गए। उन्होंने ऋषि से पूछा कि हम मूर्ख कैसे हुए? आपका शरीर ही ऐसा है तो हम क्या करें? इस पर ऋषि अष्टावक्र ने उत्तर दिया, आप लोगों को ये नहीं मालूम कि आप मुझ पर नहीं सर्वशक्तिमान ईश्वर पर हंस रहे हो। मनुष्य का शरीर तो ईश्वर रूपी कुम्हार ने बनाया है। शरीर का उपहास करना तो उस कुम्हार का उपहास करने के समान ही हुआ ना। वो राजा जनक की तरफ मुड़े और बोले, हे राजन, निश्चय ही मैं पूछता हूँ कि हड्डी, रक्त, मांस और चमड़ी से लिपटे हुए शरीर में देखने लायक है क्या? आप बताएं, क्या टेढ़े शरीर में आत्मा भी टेढ़ी होती है? अगर नदी टेढ़ी है तो क्या उसका पानी भी टेढ़ा होता है? ऋषि अष्टावक्र की बात सुनकर सभा में मौजूद सभी सदस्य लज्जित हो गए और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद राजा जनक ने उनसे दीक्षा लेकर उन्हें अपना गुरु मान लिया। ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच जो संवाद हुआ उसे अष्टावक्र महागीता के नाम से जाना जाता है। कुछ पन्नों की इस किताब में दर्शन, जीवन और धर्म से जुड़े प्रश्न और उनके उत्तर सम्मिलित हैं।